दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक एडवांस लेवल की स्टोरी है, क्योंकि कई दिनों से मैं कमेंट देख रहा हूँ और आप लोग बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए और एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए। लेकिन दोस्तों, जो मेरा चैनल है इस पे हर तरह के सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ लोग बेसिक लेवल की ग्रामर की स्टोरी देखना पसंद करते हैं और कुछ लोग एडवांस लेवल। तो अब मैं एडवांस लेवल की स्टोरी भी बीच बीच में लाया करूँगा। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एडवांस लेवल की कहानी है और इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज की कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। King Vikramaditya reached the peepal tree and pulled down the corpse hanging in there। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रीच मतलब होता है पहुँचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड। राजा विक्रमादित्य पीपल के पेड़ पर पहुँचे एंड पुल्ड डाउन द कॉर्प्स। पुल डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे खींचना। कॉर्प्स मतलब लाश, लाश को नीचे खींचा। हैंगिंग इन देयर, जो वहाँ टंगी हुई थी। हैंगिंग मतलब टंगा होना। पुटिंग द कॉर्प्स ऑन हिज शोल्डर ही स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द क्रीमेट्री। दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। क्रीमेट्री का मतलब होता है शमशान घाट, और ये नाउन है CREMATORY। पुट मतलब रखना, और ये फोर्थ फॉर्म है। पुटिंग द कॉर्प्स ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर लाश को रखकर। ही स्टार्टेड टू वॉक, वह चलने लगे। टूवर्ड्स द क्रीमेटोरी, और वो शमशान घाट की तरफ चलने लगे। ऑन द वे बेताल स्पोक टू किंग विक्रमादित्य। दोस्तों, ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्पीक मतलब कहना, बोलना, सेकंड फॉर्म स्पोक। ऑन द वे रास्ते पर। बेताल स्पोक टू किंग विक्रमादित्य, बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा। विक्रम लिसन टू द स्टोरी, विक्रम कहानी को सुनो। आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए बेताल बिगेन टू टेल द स्टोरी। और दोस्तों, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन, और ये पास्ट का ही वाक्य है। ऐसा कहते हुए बेताल बिगेन टू टेल द स्टोरी, बेताल कहानी सुनाने लगा। एज फॉलोज, जो कि निम्नलिखित है। चलिए आगे देखिए। Once upon a time, a Brahmin by the name of Keshav lived in the town of Dharmasthala, which was situated on the banks of the river Yamuna। क्या मतलब हुआ? Once upon a time मतलब हुआ कि एक समय की बात है। A Brahmin by the name of Keshav lived। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लिव मतलब रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। एक केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था इन द टाउन ऑफ धर्मस्थला, धर्मस्थला शहर में। विच वॉज सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब स्थित, जो कि स्थित था। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, बैंक मतलब किनारा, जो जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। आगे देखिए। द ब्राह्मण वॉज वेरी लर्नड, जो ब्राह्मण था वो बहुत ज़्यादा विद्वान था। और दोस्तों, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ वॉज वर्ग का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और लर्नड का मतलब था विद्वान, जो कि एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ कि ब्राह्मण बहुत विद्वान था। ही हैड रेड ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। दोस्तों, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है।
ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। क्या अर्थ हुआ कि ही हैड रीड ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उसने लगभग सारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा था। Thousands of his disciples used to chant his name, और डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। और दोस्तों यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए करते हैं। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां दर्शाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तब यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और चैंट का मतलब होता है किसी चीज़ का जाप करना। तो क्या अर्थ हुआ, थाउजेंड्स ऑफ हिज डिसिपल्स यूज्ड टू चैंट हिज नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ गॉड। क्या अर्थ हुआ कि हिज मतलब उसके हज़ारों शिष्य भगवान के नाम के साथ उसके नाम का जप किया करते थे। ब्राह्मण केशव हैड अ स्मॉल फैमिली। और दोस्तों ये पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है। पास्ट पॉजिटिव मतलब पास्ट में ऐसा दर्शाना कि किसी के पास कुछ था। ऐसे वाक्यों में हैड के साथ नाउन या नाउन को लेकर वाक्य बनाया जाता है, और जो हैड है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। क्या अर्थ हुआ, ब्राह्मण केशव हैड ए स्मॉल फैमिली। केशव ब्राह्मण का एक छोटा परिवार था। कंसिस्टिंग ऑफ हिज वाइफ, जिसमें उसकी पत्नी, सन बेटा, एंड हिज डॉटर मधुमती, और जिसमें उसकी बेटी मधुमती थी। चलिए आगे देखिए। मधुमालतीज ब्यूटी वॉज सो कैप्टिवेटिंग दैट इवन फेरीज एनवीड हर। क्या अर्थ हुआ कि जो मधुमिता की जो ब्यूटी थी, सुंदरता थी, वो सो कैप्टिवेटिंग, वो इतनी ज़्यादा अद्भुत थी, दैट इवन फेरीज एनवीड हर, की जो परियां थी वो भी उससे जलती थी। एनवी का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, वो भी उससे ईर्ष्या करती थी। एज द ईयर्स पास्ड बाई, और जैसे जैसे कि साल गुजरे, शी बिकेम अ कॉज ऑफ वरी फॉर देयर पेरेंट्स। और दोस्तों होना, बनने को बिकम कहते हैं, सेकंड फॉर्म बिकेम, और ये पास्ट का ही वाक्य है। एज द ईयर्स पास्ड बाई, जैसे कि साल गुजरे, शी बिकेम अ कॉज ऑफ वरी, वह एक चिंता का विषय बन गई, कारण बन गई, फॉर देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए वो एक चिंता का कारण बन गई। दे बिगेन लुकिंग फॉर अ सूटेबल मैच फॉर देयर डॉटर। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे, चाहे वो दो भी हों, तब हमें दे का यूज़ करना होगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। लुक फॉर मतलब ढूंढना। दे बिगेन लुकिंग फॉर ए सूटेबल मैच फॉर देयर डॉटर, वह देयर मतलब अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त मैच मतलब कि वर की तलाश करने लगे, ढूंढने लगे। One day when Keshav was performing pujas in one of his clients' house, और एक दिन जब केशव अपने क्लाइंट मतलब कि एक अपने क्लाइंट के ग्राहक के घर पर पूजा परफॉर्म कर रहा था, ही मैट अ ब्राह्मण यंग मैन, और ये मीट की सेकंड फॉर्म है, वो एक ब्राह्मण युवक से मिला, बाय द नेम ऑफ माधव, जिसका नाम माधव था। माधव वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द वेदास, जो माधव था वो वेदास का एक विद्यार्थी था। एंड शास्त्राज, शास्त्र और वेदा का वो एक विद्यार्थी था। एंड हैड टॉप्ड इन द गुरुकुल, और उसने अपने गुरुकुल में टॉप किया था, मतलब उसने वहाँ पर उच्च स्थान प्राप्त किया था। केशव वेरी मच लाइक्ड टैलेंटेड माधव, जो केशव था उसे ये जो प्रतिभाशाली माधव था वो बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, सेकंड फॉर्म एक्सप्रेस, डिज़ायर मतलब इच्छा, और उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। टू गेट हिज डॉटर मधुमती मैरिड टू हिम, अपनी बेटी मधुमती को कि उससे शादी करने की उसने इच्छा व्यक्त की। आगे देखिए। ही इवन पेड अ विजिट टू माधोज हाउस। दोस्तों पे विजिट का मतलब होता है किसी का दौरा करना, कहीं किसी से मुलाकात करने जाना। ही इवन पेड अ विजिट टू माधोज हाउस, वो माधो के घर उससे मिलने भी गया। एंड मैट माधोज पेरेंट्स, और वो माधो के माता पिता से मिला। आगे देखिए। माधोज फादर एंड मदर वर वेरी ग्लैड टू हियर अबाउट देयर सन्स मैरिज विद केशव्स डॉटर। और दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के, जब हम नाम या व्यक्ति में कुछ जोड़ेंगे तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाएगा। माधो के पिता और माता वर वेरी ग्लैड, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए टू हियर, इस बात को सुनकर, अबाउट देयर सन्स मैरिज, अपने बेटे की शादी के बारे में सुनकर, विद केशव्स डॉटर, केशव की बेटी से अपने बेटे की विवाह के बारे में सुनकर माधो के माता पिता बहुत खुश हुए। आगे देखिए। इट्स आर प्रिविलेज टू हैव मधुमती एज आर डॉटर इन लॉ, सैड माधोज फादर। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू,
सैड माधो's फादर, माधो के पिता ने कहा, इट इज़ आर प्रिविलेज टू हैव मधुमालती एज आर डॉटर इन लॉ। मतलब क्या हुआ कि मधुमालती को अपनी बहू के रूप में पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वी वर लॉन्ग लुकिंग फॉर एन एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली। तो उन्होंने आगे क्या कहा, वी वर लॉन्ग लुकिंग फॉर एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली। हम लंबे समय से, लॉन्ग मतलब लंबे समय से, एक पढ़ा लिखा और एक सम्मानजनक परिवार ढूंढ रहे थे। आगे देखिए, केशव रिटर्न होम इन द इवनिंग विद अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। और दोस्तों रिटर्न मतलब लौटना, वापस आना, सेकंड फॉर्म रिटर्न। केशव घर वापस आया इन द इवनिंग शाम को, विद अ पैकेट ऑफ स्वीट्स मिठाइयों के डब्बे के साथ, एंड प्लेसिंग इट और उसको रखते हुए, बिफोर हिज वाइफ अपनी पत्नी के सामने, सेड कहा, डियर मतलब कि प्रिय, वी हैव बीन रिलीव्ड ऑफ वन ऑफ आर पायस ड्यूटीज़ इन आर लाइफ and that is of giving our daughter in marriage। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, रिलीव का मतलब होता है चिंता मुक्त होना, और पायस ड्यूटीज़ का मतलब होता है पवित्र कर्तव्य। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, वी हैव बीन रिलीव्ड मतलब कि हम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि डियर प्रिय, वी हैव बीन रिलीव्ड, हम चिंता मुक्त कर दिए गए हैं, ऑफ वन ऑफ आर पायस ड्यूटीज़, अपनी एक पवित्र कर्तव्य से, इन आर लाइफ अपने जीवन में, एंड दैट इज़ और वो है, ऑफ गिविंग आर डॉटर इन मैरिज की, अपनी बेटी को विवाह में देने का जो पवित्र कर्तव्य है उससे हम चिंता मुक्त कर दिए गए हैं। आई हैव फिक्स्ड हर इंगेजमेंट टुडे विद अ यंग हैंडसम ब्राह्मण बॉय। उसने आगे क्या कहा, आई हैव फिक्स्ड। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। मैंने पक्का कर दिया है हर इंगेजमेंट, उसकी इंगेजमेंट को, सगाई को, टुडे आज, विद अ यंग हैंडसम ब्राह्मण बॉय, एक सुंदर जवान ब्राह्मण लड़के से, माधो। ही बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड एंड वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू का मतलब होता है अच्छा खाता पीता परिवार। तो उसने आगे क्या कहा, ही बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड एंड वेल टू डू फैमिली, वह एक अच्छे खाते पीते और पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखता है या ताल्लुक़ रखता है। आगे देखिए, वॉट हिज वाइफ एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज। एक्सक्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ पे आश्चर्य व्यक्त करना। उसकी पत्नी ने बिल्कुल आश्चर्य से कहा, क्या, यू शुड हैव कंसल्टेड मी बिफोर फाइनलाइजिंग अ मैच फॉर मधुमालती। और दोस्तों इस वाक्य में शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ कोई सलाह को दिखाते हैं वहाँ शुड का यूज़ किया जाएगा, और यदि सलाह को हम पास में दर्शाना चाहते हैं तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, यू शुड हैव कंसल्टेड मी, आपको मुझसे परामर्श करना चाहिए था, बिफोर फाइनलाइजिंग अ मैच फॉर मधुमालती, मधुमालती के लिए एक वर पक्का करने से पहले आपको मुझसे परामर्श करना चाहिए था। आई हैव ऑल्सो फाइनलाइज्ड हर मैरिज, मैंने भी उसका विवाह जो है फाइनल कर दिया है, पक्का कर दिया है, विद अ हैंडसम यंग मैन, एक सुंदर युवक के साथ, नेम्ड वामन, जिसका नाम वामन है। वामन्स पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, जो वामन के माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे देखिए, केशव वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना। जो केशव था वो हक्का बक्का रह गया, स्तब्ध रह गया। टू हियर द वर्ड्स ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के शब्दों को सुनकर, बातों को सुनकर जो केशव था वो हक्का बक्का रह गया। हाउएवर ही हैड हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम हिज रूड शॉक व्हेन इन द मीन टाइम हिज सन एंटर्ड द हाउस। क्या अर्थ हुआ, ही हैड हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम हिज रूड शॉक। और दोस्तों रिकवर का मतलब होता है उबरना, और वो मुश्किल से ही उबरा था, फ्रॉम दिस हिज रूड शॉक, इस शॉक से मतलब इस झटके से वो मुश्किल से ही उबरा था। वैन जब, इन द मीन टाइम उस दौरान, हिज सन एंटर्ड द हाउस, जो उसका बेटा था उसने घर में प्रवेश किया। आगे देखिए, ही सीम्ड टू बी इन ग्रेट एक्साइटमेंट। सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना, और एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, और वो बहुत ज़्यादा उत्साह में लगा, प्रतीत हुआ। एंड सैड, और कहा, पेंटिंग हाँफते हुए, फादर पिता,
यू विल बी ग्लैड टू नो, आपको ये जानकर खुशी होगी, दैट आई हैव, मतलब कि मैंने एट लास्ट, अंततः फाउंड अ सूटेबल मैच फॉर माई सिस्टर, मतलब उसने क्या कहा कि अंत में मैंने अपनी बहन के लिए एक उपयुक्त जो मैच है, वर है, वो मैंने ढूंढ लिया है। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य जहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। द बॉयज़ नेम इज़ मधुसूदन, लड़के का नाम मधुसूदन है, एंड ही इज़ अ हाईली अकम्पलिश्ड मैन, और वो एक बहुत ही ज़्यादा अकम्पलिश्ड मैन है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अकम्पलिश्ड का मतलब होता है जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा कौशल हों, जिसे हम कुशल भी कह सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि मधुसूदन एंड ही इज़ ए हाईली अकम्पलिश्ड मैन, वो बहुत कुशल आदमी हैं। नाउ इट वॉज अगेन द टर्न ऑफ हिज पेरेंट्स टू गेट शॉक्ड, और फिर ये दोबारा से मतलब कि समय था ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता का, टू गेट शॉक्ड मतलब इस तरह का धक्का लगना, ओवर इज़ न्यू डेवलपमेंट, इस नए विकास पर, इस नई चीज़ पर। अ फनी सिचुएशन हैड बाय देन अराइजन, और इस तरह की जो ये एक हास्यपद स्थिति थी वो उभर चुकी थी इन द फैमिली, परिवार में। देयर वर 3 बॉयज़, 3 लड़के थे, माधव, वामन एंड मधुसूदन, और मधुसूदन ऑलरेडी जो सब तैयार थे टू मैरी मधुमालती, मधुमिता से विवाह करने के लिए। आगे देखिए, द फैमिली डिस्कस्ड दिस कॉम्प्लेक्स इश्यू एट लेंथ, और डिस्कस का मतलब चर्चा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और जो परिवार था, डिस्कस दिस कॉम्प्लेक्स इश्यू, कॉम्प्लेक्स इश्यू का मतलब होता है गंभीर, कोई भी जटिल मुद्दा, तो उस जो परिवार था उसने इस जटिल मुद्दे को के बारे में चर्चा की। एट लेंथ मतलब काफ़ी चर्चा की। एंड इट वॉज फाइनली डिसाइडेड, और ये अंत में इस बात का निर्णय लिया गया, डिसाइड किया गया, फैसला किया गया, दैट इट शुड बी होली लेफ्ट टू मधुमालती, कि ये पूरी तरह से, होली मतलब पूरी तरह से मधुमालती पर छोड़ देना चाहिए। एज़ टू हु शी वुड सिलेक्ट, कि वो किसको सिलेक्ट करेगी, किसका चुनाव करेगी, एज हर हस्बैंड, अपने पति के रूप में। ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑल द 3 वुड बी ग्रूम्स अराइव्ड एट केशव्स हाउस। ऑस्पिशियस को नोट कर लीजिए दोस्तों, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शुभ, और एक शुभ दिन जो तीनों वुड बी ग्रूम्स से होने वाले दूल्हा थे, अराइव्ड हो आए, एट केशव्स हाउस, केशव के घर पर, टू कम्पीट द मधुमालतीज हैंड, मतलब मधुमालती का ये हैंड मतलब कि उसका रिश्ते के प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो सब घर आए। इट वॉज ऑल्सो अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मधुमालती, और ये मधुमालती के लिए भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, मतलब कठिन काम था। टू सिलेक्ट, चुनना, 1 बॉय, एक लड़का, एज अ हस्बैंड, अपने पति के रूप में, एंड रिजेक्ट द अदर 2, और दूसरों 2 को रिजेक्ट करना। चलिए, तो दोस्तों आज ये जो स्टोरी है ये इसे हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, तो आज हम इसे यहीं तक रखते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं यदि आप अगला पार्ट भी सुनना चाहते हैं, और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।